ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं पाठ नंबर 3 स्वावलंबनम पाठ का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मौखिक रूप से अभ्यास कार्य को समझाऊंगा। लेखन कार्य के लिए मैं अलग से पीडीएफ या फोटो के माध्यम से भेज दूंगा। तो प्रिय छात्रों, अब हम अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रिय छात्रों, क्वेश्चन नंबर 1 होता है उच्चारणम कुरुत। प्रश्न नंबर जो 1 है वह है आपका उच्चारणम कुरुत। उसको मैंने अंत में समझाया है आपको, उसको मैं बाद में समझाऊंगा। तो हम पहले प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर जो 2 है वह कह रहा है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रिय छात्रों, पहले प्रश्न में कह रहा है कस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी आसन। किसके भवने माने घर में, किसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। सब किसके घर में सुख के साधन थे। तो बेटा इसका उत्तर होगा श्रीकंठस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानी आसन। श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन उपलब्ध थे। प्रश्न नंबर 2, कस्य ग्रहे को अपि। को अपि का अर्थ होता कह जोड़ अपि भृत्यः न अस्ति। किसके घर में एक भी कोई भी, भृत्यः माने नौकर, कोई भी नौकर नहीं था। इसका उत्तर होगा कृष्णमूर्ते ग्रहे कर्म कराहा भृत्यः न अस्ति, कि कृष्णमूर्ति के घर में एक भी नौकर नहीं था, एक भी मजदूर नहीं था। प्रश्न नंबर 3, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया, अर्थात मेहमान नवाजी किसने की थी। तो बेटा इसका उत्तर होगा श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ते माता पितरौ अकुर्वन, कि श्रीकंठ और उसके माता पिता ने उनका अतिथि सत्कार किया। किसका किया? श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति तथा उसके माता पिता ने किया था। प्रश्न नंबर 4, सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुखी कौन होता है? सर्वदा स्वावलंबने सुखम, कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर रहता है, जो व्यक्ति अपने कार्य स्वयं करता है, वही व्यक्ति जीवन भर सुखी होता है। अगला प्रश्न, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया था। कदा माने कब, कब गया था। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में प्रातः, प्रातः माने सुबह 9 वादने, सुबह के 9 बजे गया था। अंतिम प्रश्न कह रहा है कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे। कति माने कितने, कर्मकराः नौकर, कितने नौकर थे। कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 नौकर थे। कौन कौन से हैं वो हैं जैसे 2 आंख, 2 हाथ, 2 कान, 2 पैर। तो प्रिय छात्रों, इस प्रश्न को हम समाप्त करते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें संख्यावाची शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग है। तो इसमें जितने भी जो चित्र बने हुए हैं, इनके नीचे मैंने आपको इनके उत्तर लिख दिए हैं। पहले में 18 घड़े हैं। कुंभ, इसको आप नोटबुक में नहीं करना है, इसको आप बुक में लिख कर रखना है। इस प्रश्न को आप नोटबुक में अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन गिनतियों को अवश्य लिखें। अष्टादश 18, 18 घड़े हैं अर्थात कुंभ हैं। एक विंशति यानी के 21 आम्र फलम यानी मैंगो, आम फल हैं कितने 21। पंचदश चक्रम, 5 चक्र हैं। 60 कैंडल मोमबत्ती, 60 यानी 36।
चतुर्विंशति 24 24 कैंची, त्रेत्रिंशत 33 पत्ते, पर्णम पत्ते। तो बेटा अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अंका नाम कृत्य पदानि चुनत, कि भाई नीचे संस्कृत में जो गिनतियां लिखी हैं इनको हमें संस्कृत में लिखना है ऊपर ऑप्शन से चुन करके। अब कहते हैं 28 को संस्कृत में अष्टाविंशति कहते हैं, 30 को 63 कहते हैं, 24 को चतुर्विंशति ही कहते हैं, 50 को 65 कहा जाता है, 27 को सप्तविंशति कहा जाता है, 31 31 63, 40 चत्वारिंशत 40। तो प्रिय छात्रों ये प्रश्न आपका यहीं पर समाप्त होता है। इन अंकों को आप अच्छी तरह से याद करें, इनको नोटबुक में भी अवश्य लिखें। अगला जो प्रश्न है बेटा आपका, ये आपकी परीक्षा में भी आ सकता है कि भाई चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, कि यानी जो आपको बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं इनके माध्यम से आपको वाक्य रचना करनी है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है बेटा, कभी भी जब हम संस्कृत में वाक्य निर्माण करते हैं यदि कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी, इसका अवश्य ध्यान रखना होता है। तो हम इसमें करते हैं एस है कृषक है क्षेत्रम कर्षति, कि यह ऐसे मन यह कृषक है माने फार्मर किसान, क्षेत्र मन खेत को, कर्षति माने जोत रहा है, यह किसान खेत को जोत रहा है। आप देख रहे हैं ना जो बैल से खेत को जोत रहा है। दूसरे में कहते हैं एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, यानी कि दो जो फार्मर लगे हुए हैं ये फावड़े से कुदाल से खेत को खोद रहे हैं। एतौ माने ये दोनों, कृषकौ किसान, ये दोनों किसान खनन कार्यम कुरुतः खुदाई गुड़ाई कर रहे हैं। तीसरा बहुवचन एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, ये सभी किसान सभी फार्मर धान की पौध लगा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो धान की पौध लगती है वो पानी भरे खेत में ही लगती है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है समयवाचक शब्दान अंकान पदेषु लिखत, कि भाई कि जो ये पद जो शब्द लिखे हैं इनको संस्कृत में क्या होंगे, यानी ये समय के शब्द हैं। जैसे हम बोलते हैं, जैसे सार्ध, सार्ध कहते हैं आधे घंटे को, सपद कहते हैं सवा को, और पौन कहते हैं 45 मिनट को। 45 मिनट को पौन, 15 मिनट को सपद और 30 मिनट को सार्ध। तो प्रिय छात्र चलते हैं। सार्ध 10 वादनम 10:30, 10:30 बज रहे हैं यथा में। सप्तवादनम 7, सार्ध द्विवादनम 2:30, 2:30। एकादश वादनम 11, 4:30। सार्ध चतुर्वादनम 1:30, सार्ध एक वादनम। पंचवादनम सार्ध त्रिवादनम 3:30, नववादनम 9 बजे। सार्ध द्वादश वादनम 12:30, 12:30, सार्ध द्वादश वादनम। अष्टवादनम 8 वादनम। सार्ध सप्तवादनम 7:30, 7:30। तो बेटा मैंने बताया 45 मिनट को 45 मिनट को पौन बोलते हैं संस्कृत में, 15 मिनट को सपद बोलते हैं। तो बेटा अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बेटा आपका अंतिम प्रश्न है। इसमें है कि वे पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि पदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। तो 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं हमारी? जैसे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और पतझड़, ये हमारी 6 ऋतुएं होती हैं। तो बेटा इसको ध्यान से सुने हम। षड ऋतुएं भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। मासाहा द्वादश भवन्ति, 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे 63 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति,
फरवरी महीने में 28 दिन सामान्य रूप से 28 दिन होते हैं। मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। तो प्रिय छात्रों, अब मैं आपको यहाँ पर काउंटिंग सिखा रहा हूँ। ये आपका अंतिम प्रश्न होगा। विंशति, 20 को विंशति, 22 को द्वाविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 28 को अष्टाविंशति, 19 को नवविंशति, 30 को 30 को 63, 32 को द्वात्रिंशत, 33 को त्रैत्रिंशत, 34 को चतुस्त्रिंशत, 38 को अष्टत्रिंशत और 29 को नवत्रिंशत। 40 चत्वारिंशत, 42 को द्विचत्वारिंशत, 43 को त्रैचत्वारिंशत, 44 को चतुश्चत्वारिंशत, 47 को सप्तचत्वारिंशत, 50 को 50। तो प्रिय छात्रों, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेखन कार्य के लिए मैं आपको फोटो या PDF भेज रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।